uses of ATP. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, that usually comes to your viva question or also in the SEQ question of the university. So आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है जो uses of ATP क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हमने सेल का देख लिया, उसका हमने मेम्ब्रेन्स की मैंने बात कर दी, उसके बाद हमने ऑर्गेनल्स देख लिए हैं, that you have to know कि what are the organelles that we gonna discuss in here. Secondly हमारे पास दूसरी चीज़ हमने देख ली, ऑर्गेनल्स के बारे में देख लिया। सेकेंड हमने देखना है इसके अंदर जो है मैंने ATP के आपको यूजेस बताए हैं, यू हैव टू नो कि ATP के यूजेस क्या हैं। लास्ट पे एक आपको गाइडन के अंदर टॉपिक मिलता है, दैट इज लोकोमोशन ऑफ सेल। बच्चे इस टॉपिक को जस्ट गिव अ रीड, इसके अंदर अगर MCQ आ जाते हैं तो ठीक है, अदर देन दैट ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देख लेते हैं जो इस गाइडलाइन के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, अब उनको थोड़ा रीड आउट करके आपको मैं बता दूं। तो बच्चे देखें यहाँ पर भी क्या है कि आपको सेल मेम्ब्रेन एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन आनी चाहिए है, ठीक है। ये वही बात है जो मैंने आपको पहले भी बताया। हाँ, आई हैव मिस्ड वन थिंग, दैट इज दी ट्रांसपोर्ट। ये गाइडन का सेकंड चैप्टर जब आप पढ़ रहे होगे वहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट का डिटेल टॉपिक मिलता है कि व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन क्या है, इनकी अलॉन्ग विद एग्जांपल्स क्या हैं। यू कैन स्टडी इट फ्रॉम गाइडन और ईदर फ्रॉम द फिरदौस, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट की टाइप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको 3 बार टिक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन अक्सर आ जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसको डिटेल से करने की ज़रूरत है। सेकेंडली हमारे पास लाइजोसोम एंड पर ऑक्सीसोम का डिफरेंस आ जाता है। फिर आ जाता है कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, ये आपको SEQ में नहीं आएगा लेकिन वाइवा में पूछा जाएगा। फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंड प्लाज्मा रेटिकुलम वेरी इंपॉर्टेंट। फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, लोकोमोशन, दीज आर योर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू। ये इससे ज़्यादा डिटेल करने की इसके अंदर एटलीस्ट ज़रूरत नहीं है। नाउ बच्चे इसके अंदर लिखा हुआ है फिगर 2.5। इस फिगर 2.5 के अंदर जो आपको पॉइंट मिलता है, इसके अंदर उन्होंने जो है एक स्ट्रक्चर बताया है गोल्जी टेंडन्स, वो जनरल सा स्ट्रक्चर है, वो आपको आता है तो इट्स ओके, अगर नहीं भी आता तो काम चल जाएगा। बट बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसके वही हैं सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के एक अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आ जाता है कि व्हाट इज योर Vmax। Vmax के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज Vmax, सो यू हैव टू नो कि व्हाट इज Vmax। ये आप गाइडन से फिर दोस्त से इन दोनों टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, ठीक है। अदर देन दैट आपको इसके अंदर ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। मूविंग ऑन टू दी थर्ड चैप्टर ऑफ दी गाइडन, जो कि थर्ड चैप्टर है बच्चे, इसके अंदर बहुत ज़्यादा गाइडन के अंदर डिटेल लिखी हुई है। यू डोंट नीड टू डू ऑल दैट स्टफ इन दी फिजियोलॉजी। जितना इसके ऊपर आपको स्लाइड के अंदर 3 पॉइंट्स में मैंने बताया हुआ है, इसके अंदर आपको फिर दोस्त से आप ये कवर ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। सो फिर दोस्त के ऊपर आपको RNA आना चाहिए, उसकी डिफरेंट टाइप्स आनी चाहिए हैं, ठीक है। You have to know that what is RNA, you have to know what are its 3 different types, you have to know कि concept of transcription and translation, ये सिर्फ और सिर्फ आपको वाइवा के लिए आना चाहिए। एंड एपोप्टोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एपोप्टोसिस इज इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पेपर में आ जाता होता है। एक बार ये 5 मार्क्स का सीधा सीधा SEQ आया हुआ था, एंड यू हैव टू नो कि एपोप्टोसिस होता क्या है। अगर इस लेवल पे आके अगर आपको एपोप्टोसिस नहीं पता है एंड यू विल बी फेल इन द वाइवा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द 4th चैप्टर ऑफ द गाइडन, जो हमारे पास मिलता है योर चैप्टर नंबर 4। यस, अब एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ मैं बताता जाऊँ कि जो चैप्टर 4 है इसको कुछ बच्चे सेल के साथ कवर कर लेते हैं एंड सम लाइक टू कवर इट विद द नर्व फिजियोलॉजी। तो ये अब आपके ऊपर है कि अगर आप इस चैप्टर को इसके साथ करना चाहो या फिर इस चैप्टर को आप जो है अपनी नर्व फिजियोलॉजी के साथ कवर कर लो, ठीक है। सो दैट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। अक्सर जो आपको पता है कि जो SEQ आना होता है या MCQ आने होते हैं वो आपका सेल वाले चैप्टर्स में से, इस चैप्टर में से अक्सर MCQ आ जाते हैं और ऑर्गेनल्स के ये फंक्शंस पूछ लिए जाते हैं SEQ के अंदर। सो यू हैव टू नो व्हाट इज व्हाट एंड व्हाट इज नॉट। सो चैप्टर नंबर 4 के अंदर बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट्स की थी, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने ट्रांसपोर्ट का पीछे सारा बता दिया है कि आप किस टॉपिक को कौन सी। यस, एक और जो पॉइंट था वो ये कि मैंने चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो है आपको ट्रांसपोर्ट बता दी है। जो गाइडन का नया वर्जन आया है उसके अंदर चैप्टर 4 के अंदर आपको वो ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी। चैप्टर 4 के अंदर उसने जो है वो ट्रांसपोर्ट की टाइप्स बताई हुई हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ओके, नॉट इन द चैप्टर नंबर 2। 4 के अंदर आपको मिल जाएंगी। सो अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ हमें नजर आता है कि सबसे पहले वही
डिफ्यूजन आ जाती है, क्या है क्या नहीं है, और कौन से चैनल से क्या चीज़ गुजर रही है, कौन से चैनल से कौन सी नहीं गुजर रही है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन वोल्टेज गेटेड चैनल्स कौन से होते हैं, लाइगेंड गेटेड चैनल्स क्या होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट। ये सारी अभी तक की चीज़ें वो हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड, इसके अंदर सेकंड पार्ट पोर्शन इसके अंदर लिखा हुआ है सेल फिजियोलॉजी के अंदर, यहाँ पर इसी चैप्टर के अंदर, चैप्टर 4 के अंदर, ठीक है। चैप्टर 4 के अंदर पहले तो मैंने बता दिया आपको आना चाहिए ट्रांसपोर्ट की टाइप्स, देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कुछ बुक्स में सेकंड चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है, कुछ बुक्स के अंदर दैट इज इन द चैप्टर नंबर 4, सो यू हैव टू गो थ्रू इट के टाइप्स ऑफ क्या थी, ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एंड फिगर नंबर 4.7, there we have the figure that is 4.7 figure is very very important, you have to go through it। इसको आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की एक डायग्राम ग्राफ बना हुआ है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आगे आ जाएं इस चैप्टर के अंदर तो बच्चे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं, दैट इज नर्स्ट पोटेंशियल एंड इट्स इक्वेशन। नर्स्ट पोटेंशियल क्या है, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, एंड देन यू हैव टू नो कि जो है आपका अदर देन दैट इसकी जो इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि नर्स्ट पोटेंशियल क्या है एंड इट्स इक्वेशन क्या आ जाती है, ठीक है। अब एक और बात याद रखें कि कुछ बुक्स के अंदर जो इसका लेटेस्ट एडिशन है चैप्टर 4 के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट बताई हुई है, मतलब कि चैप्टर 4 के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको इस पोर्शन तक मिलेगा, दैट पोर्शन इज टू बी डिस्कस्ड देयर, ठीक है। ये नर्व्स पोटेंशियल से ऊपर ऊपर वाला, जबकि नीचे वाला जो पोर्शन है दैट इज डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर उसने फर्दर चीज़ें बताई हुई हैं। तो चैप्टर नंबर 5 एक एक्चुअल वो चैप्टर है जो हम आगे जाकर उसके साथ अपनी मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी के साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसको मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी के साथ पढ़ लेंगे, तो इसको डिटेल्स में इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वही क्वेश्चन आगे आपको जो मैंने ट्रांसपोर्ट के अंदर बताया था चैप्टर 4 के अंदर से अगर देखा जाए तो दीज आर द ये ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोलैरिटी को जस्ट एक रीड दे दीजिए, दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नर्व्स पोटेंशियल हम नर्व के साथ पढ़ेंगे, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट, एटीपेज पंप, ये सब कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एटीपेज पंप को जो है इलेक्ट्रोजेनिक नेचर क्यों होती है पता होना चाहिए, इसका एंटी ट्रांसपोर्ट का पता होना चाहिए। ये जो फिगर्स यहाँ पर मेंशन्ड हैं इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ फिगर नंबर 4.7 करने की जरूरत है, अदर देन दैट यू डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल अदर फिगर्स मेंशन्ड ओवर हियर, ठीक है। नाउ बच्चे ओवरऑल मैं अगर सेल को कंक्लूड करता चला जाऊं, सेल एंड बेसिक फिजियोलॉजी को, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा टॉपिक है सेल वाला, इसके 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको बेसिक होम्योस्टेसिस वगैरह डिस्कस मिलेगा, दूसरे चैप्टर के अंदर आपको सेल के ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर्स हैं, तीसरे के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की टाइप्स हैं, फोर्थ वाले के अंदर आपको एक्टिव सेकेंडरी सबकी ट्रांसपोर्ट की टाइप्स मिलेंगी। बच्चे इस होल चैप्टर को ईदर यू कैन कवर फ्रॉम दी गाइटन और ईदर यू कैन कवर फ्रॉम द फिरदौस, ठीक है। इस सारे को या तो गाइटन से पढ़ लो या फिर फिरदौस से पढ़ लो। अब मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ दैट इफ़ यू आर द इन दी स्टार्टिंग मंथ्स ऑफ योर फर्स्ट ईयर, तो आपको गाइटन से पढ़ना चाहिए, यू हैव टू कवर द एमसीक्यूज आल्सो। अगर आप पेपर्स के पास जाकर आखिरी 3 महीनों में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो देन गो फॉर फिरदौस, प्लीज़ सेल के लिए गाइटन मत खोलिएगा। Okay, so there we're going to conclude the we're going to conclude the cell physiology, that is very very important guys। इसके अंदर से आपको जो है MCQ आते हैं 2 MCQ आते हैं, 1 SCQ आता है, don't ignore it, it is very very important। and the most important topic is chapter number 4। chapter number 4 is very very important, chapter number 2 is very important। ये 2 most important है। chapter 3 and chapter 4 को 1 को आपको एक दफ़ा रीड कर लो तो वो भी चलेगा, but chapter 2 and 4 पे कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। यू कैन गो थ्रू इट फ्रॉम द फिरदौस और गाइटन। जो लास्ट मंथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं गो फ्रॉम द फिरदौस, एंड इफ यू आर द बच्चा दैट स्टडीज थ्रू आउट द ईयर देन यू हैव टू गो थ्रू द गाइटन। थैंक यू गाइज।